हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यार मैं कोडर चैनल। और आज हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि डोम हायरार्की किस तरीके से यूज की जाती है हमारे जावास्क्रिप्ट में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म लेंगे जिसमें एक इनपुट होगा और एक आपका बटन होगा। उस बटन की जो वैल्यू होगा वो हम लोग डायनेमिकली रखेंगे। तो डायनेमिकली अप्रोच से किस तरीके से हम लोग डायनेमिकली वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, उसको इसमें हम लोग समझेंगे इस एग्जांपल में विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो हम लोग पहले एक बॉयलर प्लेट नॉर्मल है हमारा डॉक टाइप जो हम लोग HTML लिखते हैं, हेड और स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। बॉडी टैग इसी तरीके से होता है और डिव लिया है। डिव के अंदर हम लोग एक फॉर्म लेंगे, फॉर्म फॉर्म ठीक है। इस फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे, इनपुट जिसका जो टाइप होगा वो हमारा बटन होगा, ठीक है। और दूसरा जो हमारा इनपुट टाइप होगा, इनपुट और टाइप जो होगा इसका, ये हमारा ईमेल होगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एक और डिव ले लेंगे हम लोग, सेव, एक इसको कर लिए कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे हम लोग बटन और यहाँ पे हम लोग टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। बटन और ईमेल लिए हैं, यहाँ पे टेस्ट ले लिए, ठीक है। इतनी चीजें तो आपको समझ में आ रही होगी। इसको हम लोग ओपन विद लाइव सर्वर करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे अभी सारी चीजें इम्प्टी है। ये हमारा इनपुट फील्ड है, ये हमारे बटन है। इनमें हमें डायनेमिकली वैल्यू लेना है। वो हम कैसे ले सकते हैं, उस पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो एक मेथड होता है, जब भी ये लोड हो पूरा हमारा डॉक्यूमेंट, तब मेरा वो जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए हम लोग के पास होता है ऑन लोड। जब ये डॉक्यूमेंट लोड होगा, ऑन लोड क्या है वो चीज़ें आपको बाद में समझ में आएगी। अभी आपको क्या समझना है, डोम हायरार्की क्या है। तो ऑन लोड, ऑन क्लिक, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे आगे चल के कि बॉडी के साथ क्या क्या एट्रीब्यूट हमारा यूज होता है। तो ये एक एट्रीब्यूट मेथड है। और यहाँ पे हम लोग फंक्शन ले लेंगे। तो बॉडी लोड ही ले लेते हैं क्योंकि बॉडी पे लोड हो रहा है। तो बॉडी लोड, लोड एक फंक्शन हम लोग असाइन कर दिए, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। तो फंक्शन और बॉडी लोड, ठीक है। और फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद जो हमारा यहाँ पे अगर बात करें कि लिखने का फॉर्मेट क्या है, तो वो विंडो, इसको इनहेरिट कैसे है, कैसे हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, अगर आपको आइडिया होगा तो। फिर फॉर्म, कहाँ चला गया, डॉट फॉर्म, फिर डॉट, एक सेकेंड, सॉरी एक कॉल आ गया था जिसकी वजह से मुझे पॉज करना पड़ा वीडियो को बीच में। और यहाँ पे हम लोग फॉर्म्स का यूज करेंगे। और उसके बाद एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा नोटेशन होता है जब भी हमें कलेक्ट करना होता है। क्योंकि बिना इसके हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। पहले हमें विंडो पे जाना होगा, फिर उसके पूरे डॉक्यूमेंट पे जाना होगा, फिर हम लोग फॉर्म पे जाएंगे, फिर उसके बाद उस एलिमेंट पे जाएंगे जो एलिमेंट इस फॉर्म के अंदर होगा। तो कितने एलिमेंट है, 0 इंडेक्स पे है और 1 इंडेक्स पे है। तो ये जो हमारा एरो फंक्शन है, एरो है, ये हमारा अरे क्या करता है, ये इंडेक्स को डिफाइन करता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मतलब ऐसे होता है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स, सो एंड सो ऑन। तो उस तरीके से अरे जो है ये यहाँ पे असाइन होगा फॉर्म के अंदर, एलिमेंट में,
0 इंडेक्स पे एलिमेंट है, 1 इंडेक्स पे एलिमेंट है, वो सारी चीजें ये डिक्लेयर करेगा। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग अंदर लेते हैं और चेक करते हैं अपने ब्राउजर पे कि क्या हमारा आके दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो विंडो का यूज करेंगे। विंडो पे ऑब्जेक्ट पे गए, डॉक्यूमेंट डॉट, उसके बाद हम लोग फॉर्म पे आएंगे। फॉर्म से पे आने के बाद यहाँ पे इंडेक्स देंगे, पहला इंडेक्स। फॉर्म भी हमने 2 रखा है तो ये पहला फॉर्म है, इंडेक्स 0 बता रहा है। इसके बाद हम लोग कलेक्ट करेंगे एलिमेंट को। तो एलिमेंट को कलेक्ट करने में हम अब यहाँ पे असाइन करेंगे कि कौन से एलिमेंट पे जाइए। तो हमारा इनपुट जो बटन टाइप है वो 1 इंडेक्स पे है, इसलिए हम लोग पहले पे है तो वो 0 इंडेक्स पे है। डॉट वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू हमें असाइन करना है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आ रही होगी तो कमेंट जरूर करना आप। और यहाँ पे रजिस्टर और इसके बाद इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये मेरा अपडेट हुआ। तो हाँ, ये मेरा अपडेट हो चुका है रजिस्टर नाम से। अब हम लोग को दूसरी वैल्यू को लॉग इन को करना है। अगर हम लोग यहाँ चाहें तो लिख भी सकते हैं, ये हमारा रजिस्टर है, रजिस्टर, और दूसरा हमारा जो होगा वो लॉगिन फॉर्म होगा, लॉगिन। ठीक है, अब हम लोग एक बार कंसोल पे जाके अपने डॉक्यूमेंट पे जाके देख लेते हैं तो सेम वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे हमें लॉगिंग चाहिए। अब देख लो आप, हमने एक अचीव कर लिया है डायनेमिकली, यहाँ पर रजिस्टर लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें लॉगिंग चाहिए, फॉर्म में डायनेमिकली चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स। अब फॉर्म्स कौन से नंबर पे है, इंडेक्स क्या है उसका, पहला है, क्योंकि इस बॉडी टैग में 2 फॉर्म है, इस div1 में और div2 में। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर एलिमेंट, तो एलिमेंट्स कौन सा एलिमेंट लेना है, अभी हमें पहला हमारा टेस्ट है, दूसरा हमारा बटन है, तो हमें दूसरे पे जाना है, मतलब 1 इंडेक्स पे जाना है। और डॉट वैल्यू इक्वल टू लॉगिन। आपको बेसिक आइडिया हो पा रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आपको एरो वगैरह नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को देखने के बाद जा करके हमारे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे। जो एरो पे हमारा जो फंक्शन हो गया और एरो फंक्शन हो गया, ये सारी चीजें वहां पे भी डिक्लेयर करी गई हैं। इसको हम लोग फंक्शन में लिखे हैं, चाहे तो यहाँ पे हम लोग इसको एरो फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे अभी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अरे क्या होता है उसको समझना है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये अरे का एक नोटेशन है, जब भी हम लोग मॉड में लिखते हैं तो ये हमारा अरे को डिनोट करता है। अरे में जो होता है हमारा 0 से 1 2 3 4 इंडेक्स का काम होता है, इंडेक्स इस पे रन होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बात करेंगे तो 1 2 गिनेंगे, लेकिन जब हम लोग अरे में बात करते हैं तो वहां पे 0 इंडेक्स से बात होती है, 1 से नहीं। 0 1 2 3 4 5 6। अगर हम लोग यहाँ पे इसका बटन की वैल्यू को चेंज कर दें, बटन की वैल्यू को साइड में कर दें, अब देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो नहीं आएगा। ये वैल्यू जो है, देखो आप, इसके अंदर जाके असाइन हो गया रजिस्टर। जो हमारा इनपुट फील्ड था जहां पे हमें ईमेल लिखना था, ये जो वैल्यू था ये ईमेल पे आ गया। ये इसका ड्रॉबैक है कि मतलब जब भी आप यहाँ पे बॉडी टैग में कुछ भी चेंजेस करते हो, इंडेक्स के साथ खेलते हो, तो वो आपकी वेरिएशन हमारी हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें आकर के अपने फंक्शन को री असाइन करना पड़ेगा वैल्यू को। तो यहाँ पे जब हम लोग 1 लिखेंगे, मॉड लगा देंगे, तो अब जाके वैल्यू फिर मुझे मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि अब देखो फिर से मुझे 1 पे मिल गया रजिस्टर,
हुआ क्या कि यहाँ पे इंडेक्स 0 के बाद 1 में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए जब हम लोग यहाँ पे 1 इंडेक्स दिए तो जाकर के ये वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो पाई। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही होगी बोलो हाँ। ऐसे ही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। वो यही बोलते हैं कि एक एग्जांपल लो और हमें आप जो हायरार्की है डोम का वो समझाओ कि डोम हायरार्की किस तरीके से यूज होती है। तो डोम हायरार्की में जब भी किसी चीज को पिकअप करना होता है तो उसके आपके पेरेंट्स से देख करके आना होता है। जैसे डिव की पेरेंट्स की बात करें तो बॉडी है, बॉडी की पेरेंट्स की बात करें तो आपका ये HTML है। HTML के अंदर दो पेरेंट्स चाइल्ड हैं, हेड टैग है और आपका बॉडी टैग है। इनकी अगर हेड टैग की चाइल्ड की बात करें तो टाइटल है और आपका स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है। उसी तरीके से फॉर्म है और फॉर्म का चाइल्ड देखें तो इनपुट है। और इसी तरह अगर इनपुट का देखें ग्रैंडपा कौन है तो वो डिव है। तो ये एक हायरार्की बनती है, इसी को कहते हैं हायरार्की। और इसको हम किस तरीके से मैनिपुलेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट। जिस भी जगह पे जाना है, अगर फॉर बात करें फॉर्म पे जाना है तो फॉर्म को लेंगे पहले, फिर उसके इंडेक्स पे जाएंगे, फिर उसके बाद असाइन करने के बाद उसके अंदर की एलिमेंट को हम लोग री रेंडर के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से कलेक्ट करेंगे इसके इंडेक्स एलिमेंट को इनसाइड जो है फॉर्म के, फिर उसके बाद उसमें वैल्यू हम लोग रजिस्टर और लॉगिन दिए। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर, बेस्ट विशेस टू यू। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही होगी तो सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके से वीडियो को सपोर्ट करिएगा जिससे कि मोटिवेशन मिले और आपको अच्छे नॉलेज शेयर कर पाए। जय हिंद।